आज हम ये जेई मेंस 2024 का सवाल करने वाले हैं। देखो 4 अप्रैल को पूछा हुआ सवाल है और ये क्वेश्चन देखने के बाद हम यही सोचेंगे कि यार छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। पर इसका जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हमें यही सीखना है, इन वीडियो में हमें यही सीखने हैं कि किस तरीके से बड़े क्वेश्चंस को हम कैसे इजी वे में कर सके, है ना। पहली बार अगर कोई देखता है ना इस क्वेश्चन को तो यही सोचेगा यार छोड़ देता हूं, यार कौन बनाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बनेगा नहीं। पर ये गलतफहमी है, आपको ये नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे, क्योंकि इस टाइप की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना। ये क्वेश्चंस देखने के बाद आप ये सॉल्यूशन देखना कितना ईजी है। क्वेश्चन देख के कितना लग रहा है, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन लग रहा है, पर जो सॉल्यूशन है बहुत ईजी है। इजी बनाया जाता है, ठीक है, सॉल्यूशंस इजी बनाए जाते हैं, हार्ड नहीं किया जाता है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को पे आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अब ये सीखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आपको दिखता है कहीं पे तो कैसे अरेंज किया जाए, क्या सोचा जाए कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। ठीक, देखो अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करूंगा तो मैं क्या लूंगा, x⁴ को लूंगा साथ में, प्लस 3x² + 2। अब ये सब जो मैं कर रहा हूं ना ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, कि क्या हो सकता है। 2 स्टेप आगे का सोचना सीखो तभी हो सकता है ना सॉल्यूशंस, तभी आप इजीली बना सकते हो। और ये सब आएगी चीजें पर प्रैक्टिस से आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस की एक टाइप लो और क्वेश्चंस की कम से कम 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, और पीछे का रिवीजन, आगे जब भी बढ़ते हो तो पीछे का रिवीजन भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे का बढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे, सबके साथ होता है। तो हमें क्या करना है, आगे तो करते जाना है, साथ में पीछे का रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है, रिवाइज भी करते जाना है भाई। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रिवाइज किए फिर आगे बढ़े, फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिवाइज किए फिर आगे बढ़े, तो रिवाइज भी करते चलो। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² + 2x + 3। नीचे थोड़ा अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, x⁴ + x² + 2x² + 2 लिख सकते हो आप बिल्कुल। 3x² को मैंने ब्रेक कर दिया x² + 2x² में, प्लस 2x³ + 2x। ठीक, अब देखो क्या हो सकता है, ऊपर का टर्म एज इट इज 2x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं x², ये क्या बना x² + 1, प्लस इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं x², तो ये क्या, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं 2, क्या बना x² + 1। ठीक, और साथ में प्लस इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या 2x, तो ये बन जाएगा मेरा x² + 1, है ना। इतना करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है x² + 1 x² + 1 कॉमन, तो मैं अगले स्टेप में क्या कर देता हूं भाई, कॉमन निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा, 2x² + 2x + 3, 2x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 1 हो गया हमारा कॉमन। अब आगे बचा हमारे पास क्या, x² + 2 + 2x। ठीक है, x² + 2x, x² + 2x + 2 + 2। देखो नीचे का टर्म इजिली फैक्टराइज हो गया और हमें यही करना था। अब मुझे तो निकालना है y, देखो तो y करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये बन जाएगा मेरा क्या, dy = 2x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x² + 2x + 2 इंटू dx। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, जैसे ही मैं इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा y = अच्छा इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए यार, अब यहां पे तो मैं फंस गया। अब मेरे को इसको फॉर्म में बदलना पड़ेगा, किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना। और पार्शियल क्वाड्रेटिक को पार्शियल में बदलना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो लेंथी चले जाएगा यार। तो मैं काम करता हूं, छोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को। यही तो मिस्टेक है ना। अब इसको सोचें कैसे, देखो यहां पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये जो टर्म है नीचे का टर्म, देखो इनको ऐड करने पे ऊपर का टर्म आ रहा है क्या, डिनोमिनेटर को
के नंबर्स को ऐड करने पे न्यूमरेटर आ रहा है क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये 1 प्लस 2 को जोड़ोगे तो 3। अरे यार आ रहा है यार ये तो अब यहीं पे रूल लगाना है, ठीक है, यहीं पे आपका दिमाग अगर आप लगा लेते हो तो आपसे ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। बस करना क्या, देखो ब्रेक करो, मुझे पता है कि ये नीचे वालों को ऐड करने पे न्यूमरेटर आ रहा है, ये चेक करो कभी भी नीचे वालों को क्वेश्चंस को हार्ड, देखो मेंस के क्वेश्चन में या एडवांस के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस एकदम टफ लेवल पे नहीं देगा, एकदम लेंदी नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज ट्रिक रहेगी जो इजिली सॉल्व हो जाता है। मुझे वहां पे पता रहेगा एग्जामिनर को कि यहाँ पे बच्चे लोग फंसेंगे, तो यही चेक करते हैं कि कहाँ फंस रहे हैं उन लोग, ठीक। तो देखो अब मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इस तरीके से कुछ 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्यों किए मैंने आपको बता दिया है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूं ना तो यही टर्म आएगा, करके देख लो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस में ही जाएगा, प्लस में मतलब सॉल्व करेंगे तो यही वाला टर्म आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो कितना ईजी हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है कितना होता है भाई, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये तो इंटीग्रेट हो गया। प्लस इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए ये भी हमें आता है, इसको बस थोड़ा सा हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, 2 को बदल सकते हो ना भाई, 1 प्लस 1 2 होता है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर का। तो अगले स्टेप में मैं कर लेता हूं, यहां पे बना है मेरा क्या, tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना है ये 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब अगेन ये फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया मेरा क्या, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस x, ठीक है, यहां पे मुझे y मिल गया है। अब मुझे y tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस c भी तो लगाना पड़ेगा यार हमें कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले c निकालना पड़ेगा। अब c कैसे निकाले भाई, c निकालने के लिए मुझे पता है कि पाई ऑफ किसकी वैल्यू, पाई ऑफ हमें -1 दिया हुआ है π/4, ठीक है, पाई ऑफ -1 दिया है π/4, तो पाई ऑफ -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1, तो माइनस tan इनवर्स 1 मतलब माइनस π/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 0, ये तो टर्म 0 हो गया, ये c, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है कितनी है, हमें यहाँ पे y और -1 की वैल्यू क्या है, -π/4 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे -π/4 इक्वल्स टू -π/4 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/4 प्लस π/4, तो यहाँ से वैल्यू हो गई c की 0, तो c की वैल्यू तो आ गई भाई 0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, c की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, उस पर ध्यान दो, फाइंड करना है y ऑफ 0, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी में ये जो मुझे दिख रही है इसी में पुट कर देता हूं मैं वैल्यू, क्योंकि c भी मुझे मिल चुका है, ठीक है, इसमें पुट करना है। तो tan इनवर्स 0 0 होता है, हट गया, tan इनवर्स 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस c की वैल्यू 0 है, हट गया, तो y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, π/4, 1 होता है tan π/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/4। देखो कितनी आसानी से हो गया भाई, था कितना लेंदी सम है ना, बहुत लोग इसको लेंदी करके भी आए होंगे, ठीक है, जो अटेम्प्ट किए होंगे, बाकी था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, मुझे तो दिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। तो हम ये क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं आपके लिए लाते जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ। बाकी कोई कन्फ्यूजन होता है अगर किसी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क, ठीक है, कुछ अगर चेंज करना है भाई, सिलेबस में कुछ चेंज करना है या कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो आपसे नहीं बनता है, जो समझना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ, मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन और वेक्टर्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं, कंटिन्यूसली हम चैप्टर स्टार्ट करते रहेंगे, क्वेश्चंस लाते रहेंगे, जो अच्छे लगेंगे, जो हमें दिखेंगे कि भाई आपको समझाना चाहिए तो मैं समझाऊंगा आपको। पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप के चैप्टर्स आपको ज़्यादा चाहिए समझना, ठीक है, तो वो मैं फिर उसकी प्रिपरेशन चालू करेंगे।
तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, समझो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर नए हो तो, और एंजॉय करो यार, क्या है लाइफ में, और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो, बाकी तो आप सब हो जाएगा। ठीक, रुकना बस नहीं है, चलते रहना है। थैंक यू।